हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज का करंट अफेयर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में इंडोर स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है नोएडा, सी है गोरखपुर और डी है प्रयागराज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को नोएडा के सेक्टर 21 ए में नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया। यह बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम 8040 वर्ग मीटर का है। इसमें 4000 दर्शकों की बैठने की व्यवस्था है। ये कहां पर इसका लोकार्पण किया गया? नोएडा के सेक्टर 21 ए में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदया के शुभारंभ की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जेडबलई, नीट, एनडीए, सीडीएस और यूपीएससी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2021 से महत्वाकांक्षी राज्यव्यापी मुफ्त कोचिंग सुविधा अभ्युदया के शुभारंभ की घोषणा की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है दिनेश शर्मा, सी है योगी आदित्यनाथ और डी है आनंदीबेन पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। 24 जनवरी को मुख्यमंत्री उद्यम सारथी ऐप का शुभारंभ किया। ओडीओपी योजना के तहत तैयार इस उद्यम सारथी ऐप के जरिए लोग अलग अलग विभागों और क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय के उपलब्ध अवसरों की पूरी जानकारी कहीं भी और किसी भी वक्त हासिल कर सकेंगे। और इसका जो शुभारंभ है वो कब किया गया? 24 जनवरी को किया गया है। और 24 जनवरी से संबंधित एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है, प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को। और इस ऐप की खासियत क्या होगी? इस ऐप के जरिए युवाओं को रोजगार से जुड़ी हर जानकारी उनके मोबाइल पर ही मिल जाएगी। और इस ऐप में किसी भी तरह का व्यवसाय शुरू करने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा ब्यौरा आपको इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध होगा। और कोई भी बिजनेस मॉडल है या कोई भी तैयार प्रोडक्ट है, उसकी सारी जानकारी और उसके विकास की गाइडलाइन आपको इस ऐप के माध्यम से ही मिल जाएगी। तो इसलिए इस ऐप को जो है रोजगार के रूप में भी इसे जो है शुभारंभ इसका किया गया है कि युवाओं को इससे रोजगार में मदद मिलेगी। अब उत्तर प्रदेश में किया गया है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ जानकारी आपको पता होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश जो है वो जनसंख्या की दृष्टि से हमारे देश में पहले स्थान पर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान रहता है। उत्तर प्रदेश का लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 80 है। और लोकसभा और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो वो 31 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। तो ये सारी चीजें आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है, वो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने घर खरीदारों के पक्ष में जारी अपनी पिछले आदेशों का पालन न करने पर कितने डेवलपर्स पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए है 7, बी है 9, सी है 13 और डी है 11। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 11। अब ये क्या है जो रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, ये क्या होता है? तो इसे कहते हैं शॉर्ट में रेरा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेरा का ये फुल फॉर्म होता है। अब ये रेरा है क्या? तो देखिए, जो रेरा है ये एक एक्ट है जो भारत में
रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीदारों के हितों की रक्षा और पारदर्शिता लाने के लिए काम करता है। और रेरा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो कौन है? राजीव कुमार। और उन्होंने ये कहा है कि जो बिल्डर ठीक से काम नहीं करेगा उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बिल्डर अपने ग्राहकों को समय से प्रोजेक्ट पूरे करके नहीं देंगे तो उन पर यह जुर्माना लगाया गया है और ये जुर्माना उन्हें 30 दिन के भीतर जमा करना होगा। तो ये जो फैसला है वो ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए दिया गया है। और ये जुर्माना किस पर लगाया जाएगा? जो बिल्डर होते हैं, जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स आदि बनवाते हैं, समय से पूरा नहीं करते हैं, उन पर ये जुर्माना लगाया जाएगा। तो अब आप लोग जो रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण है रेरा, इसके बारे में जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बेटी दिवस के उपलक्ष्य पर पंख योजना को लॉन्च किया है। इस योजना को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। और जो राष्ट्रीय बेटी दिवस है यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात आई है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आप जान लीजिए। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 29। और जो मध्य प्रदेश है वो हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है इसमें मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कुछ पर्यटन स्थल हैं जो कि प्रमुख हैं, जैसे कि खजुराहो है, सांची स्तूप है, ग्वालियर का किला है, भीमबेटका है। तो ये कुछ पर्यटक स्थल हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये सारे मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश से क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं और भारत के सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान इसी राज्य में है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई, बी है पूर्व न्यायाधीश दीपक मिश्रा, सी है पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर और डी है पूर्व न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को केंद्र सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को रंजन गोगोई को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी दी है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की सुरक्षा के बाद Z+ भारत की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी है। देखिए सबसे जो बड़ी सुरक्षा है भारत में वो है SPG। SPG सबसे बड़ी होती है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, और उसके बाद होती है Z+। तो ये Z+ सुरक्षा जो है वो मुख्य न्यायाधीश पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को दी गई है। और इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति को ये सुरक्षा दी जाती है उसकी सुरक्षा में 36 जवान होते हैं और इसमें 10 से ज्यादा NSG कमांडो के साथ दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के कमांडो और राज्य के पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। तो कुल मिलाकर के 36 जवान की सुरक्षा में लगाए जाते हैं जिसे Z+ की सुरक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 28 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनके परिवारों के लिए किस शहर में आयुष्मान केप CAP केप स्वास्थ्य योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है भोपाल, बी है लखनऊ, सी है पटना और डी है गुवाहाटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लगभग 28 लाख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और उनके परिवारों के लिए
गुवाहाटी में आयुष्मान केप स्वास्थ्य योजना शुरू की है। इसे उन सभी राज्यों में शुरू किया गया है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना परिचालन में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI के 51वें संस्करण में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेबैक, बी है इनटू द डार्कनेस, सी है ब्लैक स्वान और डी है चिल्ड्रन ऑफ द कार्न। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इनटू द डार्कनेस। और ये जो इनटू द डार्कनेस फिल्म है ये किस देश की है? तो ये डेनमार्क की है, ये भी आपको याद रखना है। और जो IFFI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। और IFFI की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 को IFFI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFFI के 51वें संस्करण में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अभिनेता रवि किशन, बी है अभिनेता विश्वजीत चटर्जी, सी है अमिताभ बच्चन और डी है सलमान खान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता विश्वजीत चटर्जी। कई यादगार बंगाली फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता और निर्देशक विश्वजीत चटर्जी को गोवा में शुरू हुए 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा हुई है। तो ये जो अभिनेता हैं ये बंगाली फिल्में देने वाले हैं, ये बंगाली फिल्म के अभिनेता हैं। इसमें देख सकते हैं ये हैं विश्वजीत चटर्जी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाए जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है तेलंगाना और डी है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाए जाएंगे। वाहनों की निगरानी के लिए एक ट्रैकिंग डिवाइस और कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक यात्री वाहनों में केंद्र सरकार द्वारा GPS और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया गया है। सभी GPS में 2 सिम होंगे ताकि वह नेटवर्क से जुड़े रहें। तो और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात आई है तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। तो दोस्तों ये थे 26 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर क्वेश्चन और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो कि हमने आपसे पूछा था, हाल ही में कहां पर खुदाई के दौरान मुगल कालीन पानी की टंकी और एक फुब्बारा मिला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, फतेहपुर सीकरी। और कई स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें वो क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करें। तो देखिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। एक दुर्लभ चींटी जीनस ओसेरिया की 2 नई प्रजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजी गई? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है तमिलनाडु, सी है ए और बी दोनों और डी है कर्नाटक। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप लोग वीडियो को डेली देखा करिए, कंटिन्यू देखा करिए, अपना टारगेट बनाइए कि हमें ये वीडियो कंटिन्यू देखना है, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से नहीं छूटेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।